पॉलिसी रेट में 1% इजाफा 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया। स्टेट बैंक की तरफ से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। एलामिया के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाया गया। मार्च 2026 में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट $1 करोड़ से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती पत्थरों की कानकनी और बरामदात में इजाफे का आज़म। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और बरामदात में इजाफे के लिए वज़ारती मनसूबाबंदी को लाएअमल मुरत्तब करने की हिदायत। इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। पाक फौज का अफगान इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। पोस्टें तबाह। अंगूर अड्डा और खेल अफगान इश्तियाल अंगेजी पर कार्रवाई। फितना और ख्वारिश की तश्कील की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ख्वारिश की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका का पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराजे तहसीन। ईरान और अमेरिका मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त हुई, मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया, जिससे अमेरिका के साथ राबते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। माजी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमेरिका की गलत पॉलिसियाँ और हद से ज़्यादा मुतालिबात थे। अब्बास अराग़ची ने दौरा पाकिस्तान को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। माजी के वाक़यात और इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खात्मे पर जंगबंदी को तैयार। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक नई तजावीज़ पहुँचा दी। अमरीकी खबर एजेंसी एग्रोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़। अमरीकी अहदेदार ने बताया, ईरानी तजवीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहदा करना भी शामिल है। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान में नई तजवीज़ से मुतालिक बातचीत की है। मकसद जौहरी मामलात पर डेडलॉक को ख़त्म करना है। सालिसों ने ईरान की नई तजावीज़ व्हाइट हाउस तक पहुँचा दी हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप आज ईरान की सूरत हाल पर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ अहम इजलास करेंगे, जिसमें मुज़ाकराती तातुल और आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। ईरान के साथ कोई भी मुआहदा अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं, फैसला अमरीका के हाथ में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का बयान। कहा, अमरीका हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है, फोन कर सकता है। मज़ीद मुशावरत अब फोन के जरिए करेंगे। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। आफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमारे लिए काबिल एहतराम है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, मैंने 8 जंगें रोकी, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आया अमरीकी सपोर्टिंग लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी स्टाफ वापस चला गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के मुतवक्के दौरे के पेश नज़र अमरीका की एडवांस टीम पाकिस्तान रुकी हुई थी। अमरीकी टीम के साथ गाड़ियां, जदीद सिक्योरिटी आलात और दीगर साजो सामान भी था। सपोर्टिंग स्टाफ मुख्तलिफ अमरीकी तैयारों के जरिए नूर खान एयरबेस से वापस रवाना हुआ। ईरानी सफीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में
अहम कोशिशों को सराहा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जंग खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने पायदार अमन के लिए अहम इक़दाम किए। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। ये बरादर और दोस्त पाकिस्तान की बेहतरीन इंतजामी सलाहियत का नतीजा है। ईरानी सफीर ने पोस्ट में पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद लिखा। नॉर्दर्न के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत का नोटिस। वज़ीर आज़म के मुतल्लिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था, तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास। ECC का मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर कर ली। नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में इजाफा। मार्केट में $106 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी तेल WTI के नर्ख चढ़ गए। $96 फी बैरल में ट्रेड। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की $1.21 अरब की किस्त पर गौर होगा। पाकिस्तान को EFF और RSF के तहत रकम मिलेगी। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। IMF के साथ तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और फ्यूल कीमतों पर हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात जारी हैं। IMF का फ्यूल सब्सिडी खत्म करने पर जोर। हुकूमत ने प्रोग्राम शराइत में नरमी के लिए लचक मांग ली। आइंदा बजट में अहम फैसले शामिल किए जाने का इम्कान। क्लाइमेट रिफॉर्म्स पर भी पेशरफ। RSF के तहत इक़दाम जारी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी जोन में इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तातुल के बावजूद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में इस्तेहकाम। जनूबी कोरिया और जापानी मार्केट्स में तेजी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स पहली बार 60,000 की तारीखी सतह अबूर कर गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में रिकॉर्ड 1.2% इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों की तवज्जो हुर्मस के बजाय मसनूई जहानत की सनत पर मरकूज है। पंजाब मरीम नवाज के फ्लाई प्रोग्राम्स ने नई तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला का धीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। लावारिस कमसिन बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत। ज़कात फंड से अद्वियात की फराहमी का सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और रिवैम्पिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला की खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की भरपूर माली मुआवनत की हिदायत। मरीम नवाज का गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमारा मकसद आम आदमी के फलाह बहबूद और मदद है। महरूम मईशत अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। मुख्तलिफ महकमों के नए मंसूबों पर गौर। वज़ीर आला ने सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे और इन बच्चों को तालीमी धारे में शामिल करने के लिए स्कीम बनाने की हिदायत की है। नौजवानों के लिए डिजिटल इंटरनेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के क़याम की भी तजवीज़ दी गई है। वफाकी आईनी अदालत से पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स को कलअदम शुदा दफात बहाल। हुकूमत को शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार फिर से हासिल। अदालत ने हुकूमत का पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफिले मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू। एहराम में मलबूस पाकिस्तानी आज़मीन का मक्का मुकरमा में पुरतपाक इस्तकबाल। डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो की सीनियर अफसरान के हमरा आज़मीन से मुलाकातें। आज़मीन की जमजम खजूर मशरूबात से तवासु की गई। आज़मीन हज के पहले उम्र की अदायगी के लिए इंतजामात भी मुकम्मल। पंजाब के लोगों को अपना हक मांगने के लिए वज़ीर आला को कहना नहीं पड़ता। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद अवाम को सहूलियात फराहम कर रही हैं। मरीम नवाज के दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर मिसाली काम हुए। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत बंजर जमीनों को आबाद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अपना खेत अपना रोजगार स्कीम बेजमीन काश्तकारों के लिए है। स्कीम से 88,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदिया तराज कोल ने इंकशाफ करते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुदकुश धमाका किसने करवाया सब समझ सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने का एतराफ कर चुके। राजेश के मुताबिक फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल ख्वारिश को माली इमदाद भारत, जबकि हथियार और इंटेलिजेंस इसराइल फराहम कर रहा है। मुल्क में 5 मई तक गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन सेहत के अवाम को शदीद धूप में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। एडीएमए का भी हीट वेव प्लान फाल करने का हुक्म। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी मैरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम एफसी कैंप ऑफिस मेजबान मोहसिन नकवी का तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुजात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। शहर में बिला तफरीक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान अमेरिका डील में अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत शामिल होनी चाहिए। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम की कुवैती वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खलीज की सलामती दुनिया की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। मुलाकात में दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका अमन कोशिशें तेज़ करने पर भी तबादला ख्याल। पुल टॉम्स पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। मुलजिम ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मंसूब तहरीरी दस्तावेजात के मुताबिक तकरीब में मौजूद दीगर अफराद और होटल का हमलावर का हदफ नहीं थे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का मकसद नेतन्याहू की मखलूद हुकूमत को शिकस्त देना है। तफ्ताली बैंड ने कहा कि नई पार्टी को गिरदर कहा जाएगा, मैं इसका लीडर हूँगा। वक्त आ गया है नेतन्याहू से लैदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अब अपना रुख बदलना होगा। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 170 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। और पीएसएल फाइनल की टिकट्स की फरोख्त जारी। टिकट की कीमत 1500 से 12,000 रखी गई है। इवेंट का फाइनल 3 मई इतवार को लाहौर में शेड्यूल है। पीएसएल प्ले ऑफ के लिए 4 टीमों का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी की पहली, इस्लामाबाद की दूसरी पोजीशन, मुल्तान सुल्तान्स की तीसरी, हैदराबाद की चौथी पोजीशन।